स्टूडेंट, तो आज हम फिजिक्स के एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग देख रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में। हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। इस डेरिवेशन को करेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है, डायग्राम देखिए। ये वैद्युत क्षेत्र है, ई होता है। इसमें एक हम लोग डाइपोल लेते हैं जिसको संरेखित करने के लिए बल लगाते हैं, यानी सीधा करने के लिए बल लगाया जाएगा और इसकी बल की गणना करनी, जिसे हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए डायग्राम के बारे में कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव ई, यानी कि जो समान वैद्युत क्षेत्र है आपका ई है, वैद्युत द्विध्रुव ई प्रबलता वाले समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण का मतलब ये वाला कोण, थीटा कोण बनाता है। वैद्युत द्विध्रुव आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू तथा उसके बीच की दूरी 2l है, यानी कि इसके बीच की जो दूरी है वो 2l है। ये आपका ए ध्रुव है, ये आपका बी ध्रुव है। ए ध्रुव जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि प्लस क्यू है। बी ध्रुव जो है वो आपका नेगेटिव है। ये दोनों पर लगने वाला बल, यानी ए पर प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल जो है वो F1 है, जिसका मान QE है। इसी तरीके से बी पर जो आपका बल लग रहा है वो माइनस क्यू है, और इस माइनस क्यू के कारण लगने वाला जो बल है वो F2 है, जिसका मान QE है। ठीक है, अब इन दोनों की हम गणना करते हैं। आगे देखिए, दूरी जो इनके बीच की है वो आपका 2l हो गया। अब द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा उसका डेफिनेशन आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि P इक्वल टू Q इंटू 2l हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब प्लस Q के कारण हम आगे देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण बल, यानी F1 का मान हो जाएगा QE। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर दूसरा अगर मान लेते हैं। अब आते हैं दूसरे के लिए कि माइनस क्यू के कारण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू के कारण बल, तो बल हो जाएगा F2 और उसका जो मान हो जाएगा QE, जो कि यहाँ पे है। F1 के लिए आपका ये हो जाएगा और F2 के लिए आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। ये हमारा माइनस के कारण जो था F2 इक्वल टू QE। अब दोनों आवेश, यानी कि दोनों बलों का परिमाण समान है, यानी दोनों का मान अगर आप देखें तो इसका भी QE है। F1 का भी मान आपका जो हो जाएगा वो QE है, और F2 का मान जो हो जाएगा वो भी आपका क्या है, QE है। अब दोनों के परिमाण जो है वो समान है, लेकिन दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। एक आपका राइट डायरेक्शन में, एक आपका लेफ्ट डायरेक्शन में। तो दोनों के परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यानी दोनों बलों के परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है, अतः परिणामी बल F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2। अब F1 का मान भी QE है और F2 का मान भी QE है, अतः दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और जो बल हो जाएगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। कह रहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी कि कोई बल यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं। दोनों बल क्या करेंगे, एक बलयुग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं, यानी कि दोनों जो है उसको घुमा के सीधा करने का प्रयत्न करते हैं। अतः इसे हम बलयुग्म कहते हैं। इसे हम टाउ से व्यक्त करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो टाउ से व्यक्त किया जाता है। आगे अब इसका डेरिवेशन, मतलब कि सूत्र क्या हो जाएगा, अतः प्रत्यानयन बलयुग्म टाउ बराबर एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण ले लेंगे, चाहे वो F1 का ले लीजिए या फिर आप F2 का ले लीजिए, दोनों में से किसी एक का ले लेंगे, तथा दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पे जो दूरी ली जाएगी वो कोई एक लिया जाएगा। जैसे आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, ये आपका C हो गया, ये आपका डायग्राम में जो था ये आपका B पार्ट था, ये आपका A था। यानी इनके बीच की जो दूरी थी वो आपका 2l था। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 2l थी। ये दूरी जो हो जाएगी वो हम AC लिख लेंगे, ये आपका BC हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या नाम है, टाउ एक बलयुग्म का परिमाण, यानी कि एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, जो कि है AC। अब इसके लिए हम लोग इस त्रिभुज में थीटा के ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये थीटा ज्ञात करने के लिए, यानी AC का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का उपयोग करेंगे। क्यों करते हैं, उसका कारण हो जाता है कि हमको लंब ज्ञात करना, और साइन थीटा बराबर हो जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे लंब हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर AC अपान कर्ण की वैल्यू जो है, यानी कर्ण जो हमारा है वो BA है। अब BA की वैल्यू जो दे रखी है साइन थीटा इक्वल टू AC हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है। BA का मान जो दिया है वो 2l है। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब ये मान हम मान लेते हैं, इसको समीकरण हम अगला मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसका मान हम लोग रख देंगे सूत्र इसमें, यानी टाउ बराबर, अब टाउ बराबर हो जाएगा Q इंटू E, और इंटू AC की जगह पे हम फिट करेंगे 2l साइन थीटा।
2l sin थीटा फिल कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि टाउ बराबर ई को इधर कर लेते हैं और q इंटू 2l sin थीटा। और ये जो आपका सूत्र q इंटू 2l ये सूत्र होता है आपका क्या है डाइपोल का यानी कि द्विध्रुव का, यानी टाउ बराबर हो जाएगा q इंटू सॉरी ये हो जाएगा e इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी p और ये हो जाएगा साइन थीटा। चूंकि डाइपोल का जो सूत्र होता है p इक्वल टू 2ql होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है, यहाँ पे पुट कर देंगे, अगला समीकरण मान लेते हैं इसको 4, यानी ये एक सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म के लिए सूत्र को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग जो सूत्र लगाएंगे वो सीधे सीधे क्या कर लेंगे कि टाउ मैक्स इक्वल टू ई पी साइन थीटा। अब चूंकि थीटा का जो साइन थीटा 90 यानी थीटा का मान 90 अगर है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब साइन 90 का मान जो होता है साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए थीटा का मान 90 रखेंगे, अतः टाउ का मान हो जाएगा ई इंटू पी। ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा मैक्स। तो ये सूत्र हो जाता है मैक्सिमम प्रत्यानयन बल के लिए। ठीक है, थैंक यू।